माँ की ममता भगवान के आशीर्वाद से भी बढ़कर होती है और जब वही माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है तो देवता भी उसकी भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अहोई अष्टमी 2025 की चमत्कारी कथा। एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से ही हर माँ की मुरादें पूरी होती हैं, हर संतान दीर्घायु होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। साल 2025 में अहोई अष्टमी का पर्व 13 अगस्त से शुरू होगा। यह पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र पुत्रियों की दीर्घायु को और अच्छे भाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, यानी बिना पानी पिए पूरे दिन उपवास करती हैं। शाम के समय अहोई माता की पूजा की जाती है और रात्रि में सितारों को देखकर व्रत खोला जाता है। अहोई माता को देवी पार्वती का ही रूप माना गया है। उनके हाथ में सुई और धागा होता है जो जीवन की डोर और संतान की सुरक्षा का प्रतीक है। दीवार पर बनाई गई अहोई माता की आकृति के साथ 7 पुत्रों और श्याल सियार का चित्र बनाया जाता है जो इस व्रत की कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है। बहुत समय पहले की बात है, एक सेठानी थी जिसके 7 बेटे थे। कार्तिक महीने की अष्टमी के दिन वह अपने घर की दीवार सजाने के लिए मिट्टी लाने जंगल गई। जंगल में खुदाई करते समय अनजाने में उसकी कुदाल से एक छोटे सियार का बच्चा मर गया। सेठानी बहुत दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन के बाद से उसके 7 बेटे एक एक करके काल में समा गए। सेठानी का हृदय टूट गया। वह दिन रात रोती रहती। एक दिन वह अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वन में चली गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे मातेश्वरी, यदि मेरी गलती अनजाने में हुई तो मुझे क्षमा करें, मेरे बच्चों को जीवन दें। तभी उसके सामने एक आकाशवाणी हुई, सेठानी, तेरा पाप अनजाने में हुआ है। तू कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा कर सियार के रूप का स्मरण कर, तेरी संतान सुरक्षित रहेगी। सेठानी ने वैसा ही किया। उसने अहोई माता की विधि विधान से पूजा की और संतान सुख की कामना की। कुछ ही दिनों में उसके सभी बेटे फिर से जीवित हो गए। घर में खुशियां लौट आईं। तब से यह व्रत हर माँ अपने बच्चों की रक्षा और लंबी उम्र के लिए करती है। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान बहुत पवित्र माना गया है। चलिए जानते हैं इसका सही तरीका। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर लें और व्रत का संकल्प लें। दीवार या लकड़ी के पट पर अहोई माता की प्रतिमा या चित्र बनाएं। साथ में सियार का चित्र बनाना आवश्यक है। पूजा में चांदी की अहोई माता की मूर्ति हो तो और शुभ माना जाता है। एक कलश में जल भरें, उसके ऊपर नारियल रखें, रोली, चावल, दूध, हलवा पूरी और सूत की डोरी चढ़ाएं। संध्या के समय कथा सुने और फिर सितारों को देखकर व्रत खोलें। कथा के अंत में अहोई माता की जय बोलें। अहोई माता सिखाती हैं कि जीवन में यदि कोई गलती अनजाने में हो जाए तो सच्चे पश्चाताप और भक्ति से भगवान सब पाप क्षमा कर देते हैं। यह व्रत केवल संतान के लिए नहीं बल्कि हर उस माँ के लिए है जो अपने परिवार की रक्षा चाहती है। इस दिन कथा सुनने से हर घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर परिवार में खुशियाँ, संतति, सुख और समृद्धि आगमन होता है। कहते हैं जिस घर में अहोई माता की पूजा श्रद्धा से की जाती है वहां अकाल मृत्यु, दुख और दरिद्रता का साया नहीं पड़ता। हर माता की ममता को देवी का रूप माना गया और अहोई माता उस ममता की रक्षा करती हैं। तो अहोई अष्टमी 2025 पर आप भी पूरे मन से व्रत करें, कथा सुने और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करें। जय अहोई माता, जय पार्वती माता।